बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैं इस ब्लॉग के अंदर एक बहुत ही हैपनिंग स्टोरी जो पिछले कई दिन से चलती आ रही है, इमरान खान साहब की सेहत, और नंबर 2 एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो लाहौर में पेश आया, उसके ऊपर बात करें। लेट्स स्टार्ट विद इमरान खान साहब की सेहत। असदुल्ला खान साहब हमारे भाई, हमारे कलीग, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी की कि इमरान खान साहब का इलाज आँख का वो जारी है, कैसे अस्पताल लाया गया, कुछ तफसीलात उन्होंने शेयर की। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ, जमात ने ही उस स्टोरी को कह लीजिए कि कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया। अलीमा खानम साहिबा की स्टेटमेंट हो जाए, आपको याद है दो, कि शी मूव्ड ऑन, और उन्होंने रियलाइज कर दिया कि वो स्टेटमेंट शायद नहीं देनी चाहिए थी एट दैट टाइम। बट शहबाज गिल साहब की वीडियोस, शहबाज गिल साहब के व्लॉग्स, और बहरहाल एक बहुत बड़ा क्रेडिट किसी सहाफ़ी का जो था, वो क्रेडिट खींचने की कोशिश तो नहीं की गई, छीनने की कोशिश तो नहीं की गई, लेकिन स्टोरी को कॉन्ट्रोवर्शियल एम ही कर दिया। दो, इसमें गेन इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें आना गेन तहरीक इंसाफ का था कि वो इसके ऊपर कोई लाया अमल दे सकते, कोई रद्द अमल दे सकते, कोई कार्रवाई कर सकते, लेकिन हालातों वाक़यात इसके बरक्स हैं। अब ज़रा मौजूदा सियासी सूरत हाल को अगर समझना है, तो कल का दिन और आज का दिन, ये दो जो दिन हैं, इनके इवेंट्स जो हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। मैं कल शाम को ही लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा था, और मुझे पता चला कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने धरना दे दिया है अडियाला जेल के बाहर। मैं, वसीम मलिक साहब, फ़हीम अख्तर मलिक साहब, और काफ़ी सारे हमारे दोस्त वहाँ पर पहुँचे। अब जो वहाँ पर विजुअल्स जाते मैंने देखे, मैं अडियाला जेल सेकंड टाइम गया, वो एक दिन पहले मैं इससे गया था। तब जब उज़्मा साहिबा की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, दैट डे आई वाज़ आउटसाइड अडियाला जेल, आई वाज़ कवरिंग द इवेंट। कल मैं सेकंड डे गया हूँ। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जितनी तशवीश पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में, कि बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा इवेंट होगा, दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए, लोग क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए। वी रीच्ड देयर। अब वहाँ पर गए हैं तो टोलियों में यहाँ पर लोग बैठे हैं, वहाँ पर लोग बैठे हैं, यहाँ पर लोग बैठे हैं, वहाँ पर लोग बैठे हैं। मैंने जाकर तहरीक इंसाफ के कुछ जो वहाँ पर वर्कर्स मौजूद थे, मैंने कहा यार प्लीज़ बी ऑनेस्ट, आप लोगों को लगता है कि जितनी बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए और जितना सोशल मीडिया के ऊपर वावेला है, दिस नंबर इज़ गुड इनफ? तो कुछ ने तो आगे से मुझे ये कहा कि जनाब देखिए, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को कॉल दी गई थी, वर्कर्स को कॉल नहीं दी गई थी। सुहेल अफरीदी साहब ने सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को बुलाने का कहा था, ये था वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता था तो वो अपनी लीडरशिप को लत्ते लेना स्टार्ट कर देते थे कारकुनान, और ये अक्रॉस द बोर्ड, मतलब 1, 2, 4 कारकुनान नहीं, जितने थे, जैसे ही कैमरा बंद होता था अपनी लीडरशिप के ऊपर बरस पड़ते थे। और कल वहाँ पर जो तेवर थे वर्कर्स के, व्हेन इट कम्स टू सुहेल अफरीदी साहब, जो ओपनिंग बैट्समैन है इमरान खान साहब के इस इनिंग्स के अंदर जो मौजूदा चल रही है पॉलिटिकल इनिंग्स, उसमें वो सुहेल अफरीदी साहब के भी लत्ते लेना स्टार्ट कर देते थे, जैसे कैमरा बंद होता था। अब सुहेल अफरीदी साहब ने कल वहाँ पर धरना दिया। एक शेख वकास अकरम साहब की एक ऑडियो लीक चल रही है इस टाइम के ऊपर, जिसमें वो क्लेमेंट हैं कि जनाब प्लान नहीं किया गया। सबसे पहले तो केपी के 90 एमपीएस को साथ लेकर आते हैं, उसके बाद पंजाब के लोग कोई 8 घंटा दूर है, कोई 10 घंटे दूर है, कोई लोग पहुँच सके, कोई लोग नहीं पहुँच सके। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कल बहुत ही छोटा नंबर था सुहेल अफरीदी साहब के धरने के टाइम पे वहाँ पे वर्कर्स का, पार्लियामेंटेरियंस का। और मेरी समझ में यही आती है कि वहाँ पर इनको धरना इसलिए ख़त्म करना पड़ा कि वहाँ पर लोग मौजूद ही नहीं थे, बहुत छोटा नंबर था, वेरी फ्यू, 200 पीपल में भी, मैक्स 200 पीपल वहाँ पर, पार्लियामेंटेरियंस, सहाफ़ी, वर्कर्स मिला के कोई 200 का नंबर वहाँ पे होगा। तो इस 200 का कोई इम्पैक्ट होना था, नहीं होना था, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब उस एक इवेंट को, कल के को छोड़ दीजिए, और कल आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो वहाँ मौके पर मौजूद थी, वो भी कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं थे। उनके ऊपर भी सोशल मीडिया का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, स्पेसेस में बात हो रही थी, लोग नहीं निकल रहे, लोग नहीं आ रहे, पार्लियामेंटेरियंस को कॉलें जा रही थी। एक चले मैं आपको बता देता हूँ एक वाकया कल के, कोई 2:30 बजे, 2, सवा 2, मतलब ये टाइम होगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन वी वर लीविंग अडियाला जेल एट दैट टाइम। हम अपनी गाड़ी की तरफ वॉक करके आ रहे थे, काफ़ी दूर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो एक बड़े पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो बहुत दबंग बोलते हैं टीवी के ऊपर, वो उस टाइम के ऊपर हेड शर्ट पहन के, प्रॉपर गर्म कपड़े पहन के अभी अडियाला जेल की तरफ जा रहे थे। तो हमारे एक दोस्त हैं शहजाद, डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छा रिपोर्ट करते हैं। शहजाद ने कहा सर मैं ट्वीट कर दूं कि आप इस टाइम के ऊपर रात के 2 बजे के बाद अभी अडियाला जेल पहुंच रहे हैं, 2 कि आप इस्लामाबाद में थे। तो यूं उनको ना आगे से शहजाद के आगे हाथ बांध के, तेरी अल्लाह दा ना ही अंजना करी यार। अब आज भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नजर आए, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सॉरी नजर आए सुहेल अफरीदी साहब के साथ, और वो बड़ी उनकी फुटेजेस वायरल होती फिर रही। अब एक तो वो जो पंजाबी में हमारे कहते हैं चाका ले गए, सुहेल अफरीदी की जी वो ओपनिंग बैट्समैन, जिस तरह उनकी उड़ान थी, जिस तरह उनकी उठान थी कि क्राउड पुलर, लोग इकट्ठे कर लेते हैं, ये वो, कल स्ट्रैटेजी गलत थी, लीडरशिप नहीं निकली, लोग नहीं निकले, प्लान नहीं किया गया। कल सब तो पहले वो जो चाका या ओला से ना सुहेल अफरीदी था, वो डेरा जेल के बाहर उतर गया।
नंबर 2, जो भी उनका एडवाइज़र है उनको अपना ज़रा पॉलिसीज़ जो है उनको रीथिंक करना चाहिए कि जनाब इतना ज़ोर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स लगा जिस मकाम पे पहुँच चुके हैं ना, 1 घंटे की कॉल के ऊपर, 2 घंटे की कॉल के ऊपर आप हज़ारों लोग नहीं इकट्ठे कर सकते। और ये 2 टेस्ट केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक अडयाला जेल और एक आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रात को अनाउंस कर दिया गया था कि सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे एंड एवरीथिंग, एंड वी सॉ दैट कि आज वहाँ पर धरना भी दिया गया। उस धरने के अंदर भी कितना का नंबर था? क्या कोई बहुत लाखों लोग आ गए थे? क्या कोई बहुत हज़ारों नंबर आ गया था? प्रॉब्लम फिर वही कि आप चंद घंटों में अनाउंस कर दो कि जी मैं फलां जगह पहुंच रहा हूँ और वहाँ पर हम धरना दे रहे हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए हम वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो लोगों के लिए पहुंचना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल होता है। एंड सल्यूट टू दोज पीपल के जो मंगल और जुमेरात को इमरान खान साहब की फैमिली हो जाए, उनकी बहनें हो जाएं या वकला के साथ मंगल और जुमेरात को जो वहाँ पर अडयाला जेल पहुँचते हैं। जितनी दूर नाके लगते हैं, जितनी दूर गाड़ियाँ खड़ी करके वॉक करके नीचे जाया जाता है, ना वहाँ पे वॉशरूम है, ना वहाँ पे कोई बैठने की जगह है, ना वहाँ पे कोई खाने की जगह है, ना वहाँ कोई ढाबा है, ना वहाँ कोई शेड है। नंगे खुले आसमान के नीचे लोग बैठे होते हैं और वो कोई वहाँ से घास फूस इकट्ठी करके आग जला के बैठे होते हैं। यकीन मानिए कि वो तमाम वर्कर्स जो कल रात को मुझे वहाँ पे नज़र आए, मैं वहाँ पर भी बैठे मैंने यही बात की, वो तमाम वर्कर्स जो वहाँ पर मुझे नज़र आए, वो यकीन माने कि उन तमाम एमपी, उन तमाम वज़रा, उन तमाम सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन तमाम सेनेटर्स से, तमाम मेंबर्स से हज़ार गुना बड़े लीडर और हज़ार गुना ज़्यादा कमिटेड वर्कर्स हैं इमरान खान साहब के कि जो कल घरों में बैठे रह गए। ये मेरा काम नहीं है कि बताना कि जी ये हुआ, वो हुआ, डिटेल जाके वो तहरीक-ए-इंसाफ अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बताए। लेकिन रात को सुहेल अफरीदी साहब के वंडर बॉय, थंडर बॉय, व्हाटएवर होने से ब्लंडर बॉय तक का सफ़र बहुत तेज़ी से जारी है। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। उनके जो कोई भी एडवाइज़र हैं, जो कोई भी उनके मुशीर हैं, वो उनको इतनी तेज़ पेस में भगा रहे हैं, इतनी तेज़ पेस में उनको लेके जा रहे हैं कि वो बहुत जल्दी एक्सपोज़ होते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी शहर में चले जाएँ सुहेल अफरीदी साहब, वहाँ पर लोग इकट्ठे करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हिम। इस्लामाबाद, अडयाला जेल, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ प्लानिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर एग्जैक्ट वो उस ट्रैक के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गए में सुहेल अफरीदी के, जहाँ पर सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सुहेल अफरीदी साहब से पहले अली मीन गंडापुर साहब से सवाल पूछता था। एग्जैक्ट वो सवाल मुझे रात को अडयाला जेल के बाहर सुहेल अफरीदी और उनकी टीम से पूछे जाते, मेरे इन कानों ने सुने। फिर मैं निकल आया था 2 कि सुहेल अफरीदी साहब की जब गाड़ियाँ निकली हैं तो हमारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई थी आगे आके रोड के ऊपर, अडयाला रोड के ऊपर। मतलब 5-10 मिनट का गैप होगा कि हम 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले निकले हैं और हमारे पास सुहेल अफरीदी साहब निकले हैं एंड ऑल। वहाँ पर जो रिपोर्टर ज़ीशान वगैरह ये जो बाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे, वो बताते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब अपने उस वो जो शॉप में जहाँ पर बैठे हुए थे उसका शटर खुला है, वहाँ से बाहर निकले हैं। 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट के बाद जितनी भी गुफ्तगू की है सलमान खरवाजा साहब ने, उसके बाद डायरेक्टली ये लोग गाड़ियों में बैठे और वहाँ से दे लेफ्ट कि अगला बताया कि सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एंड ऑल दैट, एंड दे लेफ्ट स्ट्रेट अवे। ज़ीशान के बकौल बहुत सारे लोग जो नाके के साथ, जहाँ पर पुलिस का नाका था, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, बैठे हुए थे, उन लोगों को पता तक नहीं था कि सीएम निकल गए या सीएम निकल रहा है। वो वहीं पर बैठे हुए थे, उनको था कि यार वहाँ पर लोग काफ़ी सारे इकट्ठे हुए हैं, जो मीडिया शीडिया के लोग हैं काफ़ी वहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो शायद उनसे कोई बात की है सीएम ने और वो अगला लाया मल देगा, हम यहाँ बैठे हुए। एंड ही हैड लेफ्ट बाय दैट टाइम। सलमान खरवाजा साहब ने जो गुफ्तगू की और वो आज फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट भी वो तशरीफ़ लाए। अब इसमें ये कहना कि सुहेल और ये 2 डेज़ येस्टरडे एंड टुडे, ये एक चैलेंज था सुहेल अफरीदी के लिए टू अचीव समथिंग। व्हाट डिड ही अचीव? दैट्स द क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू गाइस। इमरान खान साहब तक एक्सेस ले लेना, इमरान खान साहब से पॉलिटिकल एक्सेस, मतलब वो पॉलिटिकल तरीके से एक्सेस लेते, एहतजाज करके लेते, डिप्लोमेसी से लेते, किसी भी तरह से इमरान खान साहब तक एक्सेस ले लेना वाज द टारगेट। इस टाइम के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर का कंसर्न पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज बैठे हुए पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा कंसर्न इमरान खान साहब की सेहत है और सुहेल अफरीदी साहब इसमें कोई भी लेवरेज, पॉलिटिकल लेवरेज, कोई भी एक्सेस लेने में नाकाम रहे। अब तो यहाँ तक कि इमरान खान साहब के जो मौलिज हैं, आसिम साहब और बाकी डॉक्टर्स जो हैं, उनकी ऐसी वीडियोज़ आना स्टार्ट हो गई हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन या उनका क्लेम या उनको उसकी इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस अस्पताल में इमरान खान साहब को लेकर जाया गया और जो बीमारी बताई जा रही है, उस बीमारी का इलाज ही वहाँ पर पॉसिबल नहीं है या वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स ही उस बीमारी के रिलेटेड नहीं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस कदर सेंसिटिव मैटर के ऊपर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। कितना सेंसिटिव मैटर है और जिसको चांसेस को यूँ अपने हाथ से तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप जो है, ये गंवाती चली जा रही है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब को लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे तो ही विल नॉट, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इवन। 26 नवंबर, 9 मई पाकिस्तान के अंदर दोबारा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब इतने लोग निकले, इतने ज़्यादा लोग निकले पाकिस्तान के अंदर।
तो जब तब कुछ नहीं हो सका था, तो आज इस छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर के 2 घंटे के अंदर लोग इकट्ठे करना, 4 घंटे के अंदर लोग इकट्ठे करना, 6 घंटे के अंदर लोग इकट्ठे करना, क्या अचीव किया जा सकता है इस नंबर, इस स्ट्रैटेजी के साथ? कम से कम मेरी अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकेगा। अब बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट इसमें आरा दे रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, वो भी कोई वजीर था, फलां से हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, हो सकता है सिर्फ डॉक्टर से हुई हो। सो मेरे पास उसकी कोई बहुत डिटेल्स नहीं है, सो मैं इस पर जैसे उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी रास्ता निकलना है तो वो इमरान खान साहब के अपने ही तरीके से निकलना है, अपने ही ज़रिए से निकलना है। बाकी किसी भी तेल में इतना तेल नहीं है कि वो इमरान खान साहब को ज़ोर बाजू के ऊपर या स्ट्रेंथ के ऊपर या नंबर के ऊपर या किसी प्रोटेस्ट की शक्ल में कोई बहुत बड़ा एहतजाज करते हुए किस तरह का प्रेशर बना लें कि वो इमरान खान साहब को जेल से निकाल सके। नंबर वन। नंबर टू, तहरीक इंसाफ रोज ये क्लेम करती है कि हमारे पास और रास्ते भी हैं, और वो रास्ते क्या हैं? मतलब आपके लीडर की हेल्थ इज इन क्वेश्चन, ही इज बिहाइंड द बार्स फॉर कपल ऑफ ईयर्स नाउ। व्हाट नेक्स्ट? मतलब क्या है कि हमारे पास और भी रास्ते हैं, तो फिर वो और रास्ते कब आपने इख्तियार करने हैं, अगर करने हैं तो? सो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपने वर्कर को अपने साथ जुड़े रखने के साथ और कहानी होती है, प्रैक्टिकली चीज़ें और होती हैं। खैर, दिस इज़ हाउ इट इज़। और अब अगला खैबर पख्तूनख्वा में 1-2 दिन के अंदर सवाबी वो मूवमेंट एंड ऑल दैट, यू विल सी अल्टीमेट विजुअल्स, ब्यूटीफुल विजुअल्स, के बहुत लोग हैं, सर ही सर नज़र आ रहे हैं, पॉलिटिकली वो विजुअल्स बड़े अच्छे लगते हैं लोगों को। लेकिन टारगेट जो था वो अचीव कहाँ तक किया, दैट्स इन क्वेश्चन। और क्या वाकई में सुहेल आफरीदी अगले अली अमीन गंडापुर बनने जा रहे हैं? तो मेरी असेसमेंट ये है कि उस डगर के ऊपर सफ़र तेज़ी से उनका जारी है। सफ़र ख़त्म कब होता है, मंजिल कब उनको मिलती है, दैट्स इन क्वेश्चन। दो आई डू बिलीव कि सुहेल आफरीदी एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक बहुत अच्छा फिगर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास, एक बहुत अच्छा नाम है जो इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो अपने एडवाइजर्स थोड़े से मैच्योर कर लें और थोड़ा टाइम लेके मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को लेके चलें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।